प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मैनेजमेंट के लिए अलग से कैडर होगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसके लिए न सिर्फ नए पदों का सृजन करना शुरू कर दिया है, बल्कि बेहतर सेवाओं के लिए निजी अस्पतालों के मैनेजमेंट का अध्ययन भी शुरू किया है। इसी क्रम में चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार के निर्देशों में अधिकारियों की टीम ने संतोकबा दुर्लभ जी अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार से नवाचारों को लेकर खास बातचीत की है एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा ने। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के अंदर सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, खासतौर पर क्राउड कंट्रोल को मैनेज करने के लिए जो नए नए नवाचार की बात की जा रही है, उनमें से एक बड़ी कवायद की जा रही है कि जो जयपुर के बड़े अस्पताल हैं जहां पर मरीजों का दबाव लगातार बढ़ता है, उस अस्पतालों का भी दौरा चिकित्सा शिक्षा विभाग के आलाधिकारी कर रहे हैं और वहाँ की रिपोर्ट जो है वो ले रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ संतोकबा दुर्लभ जी अस्पताल में, जहाँ आप देखिए पूरी चिकित्सा शिक्षा विभाग की पूरी टीम जो है सुबह से आई हुई है और यहाँ पे ये व्यवस्थाओं को देख रही है कि किस तरह की यहाँ व्यवस्था है, चाहे वो आईसीयू हो, चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे वो ओपीडी हो, चाहे आईपीडी हो। इन तमाम तरह को जो सेवाएं उनको देखा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार जी, उनसे बात करते हैं। सर, एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है इस बात को लेकर के, हालांकि इस तरह के प्रयास पिछले 5 से 10 सालों में बार बार में शब्द आता है क्राउड कंट्रोल का, लेकिन आज तक उसका समाधान जो है वो नहीं निकाल पाए। हमेशा कुछ न कुछ ऐसी बात होती है इससे कि नया पेच निकल जाता है। क्या मानते हैं, आज आप यहाँ दौरा करने आए हैं, किस तरह की व्यवस्था यहाँ देखी और उनको अस्पतालों में लागू करने के लिए किस तरह के प्रयास किएंगे सर? अब आज हमने इनसे जो चर्चा की उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियरली सामने आई कि इनके पास मेंटेनेंस का स्टाफ लगातार 24 घंटे ड्यूटी पर रहता है और 520 बेड के अस्पताल में 110 लोग केवल अस्पताल की मेंटेनेंस देखते हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ सामने आई। फिर यहाँ पर 520 बेड के ऊपर 800 नर्सेज हैं, फिर इनके पास 520 बेड के ऊपर आपके पास सपोर्ट हाउसकीपिंग स्टाफ है 650 का। तो ये चीज़ें हमें हमारे अस्पताल के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी अलग लगी। अगर आप डॉक्टर्स के हिसाब से देखें तो हमारे पास भी तकरीबन 1 डॉक्टर के ऊपर 2 बेड हैं, इनके यहाँ भी 1 डॉक्टर पे 2 बेड हैं। तो डॉक्टर्स की संख्या तो हमारे पास पर्याप्त है बेड के हिसाब से, लेकिन बाकी चीज़ों में हमने इसमें देखने को मिला कि कैसे करते हैं। देखिए, एसडीएमएच भी एक संस्था है, हमारे अस्पताल भी एक संस्था है। सो एवरीथिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कई चीज़ें सीख सकती है। हाँ सर, अगर 5 साल पहले की बात करें, आज के एसएमएस की बात करें, जो सबसे बड़ा अस्पताल है, सुधार बहुत हुए हैं और काफ़ी चीज़ें दिखने भी लगी, चाहे वो साफ़ सफाई की बात हो, चाहे और चीज़ें बात हो। लेकिन आज भी मरीज के मन में एक पीड़ा होती है कि जब वो इलाज कराने आता है, इलाज बेहतर मिलता है, लेकिन जिस तरह से वो भटकता है उन सेवाओं को लेने के लिए, उस दर्द को समझते हुए उसको कम करने के लिए क्या प्रयास करेंगे? देखिए, यहाँ पर आप ये देखिए कि इनके पास 520 बेड का अस्पताल है, 330 डॉक्टर हैं और रोज़ की इनकी ओपीडी तकरीबन 1200 है ना। हमारे पास जो ओपीडी है एसएमएस में 12,000 है, तो 10 गुना है। तो हमारे पास 10 गुना डॉक्टर नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ तो है कि चूंकि हमारे यहाँ सब सुविधाएं निःशुल्क दी जाती हैं, तो वो एक बहुत बड़ा स्टेप है जनता के लिए। मतलब जो ये निःशुल्क वाला है, यहाँ पर तो उसका दाम देना पड़ता है। तो जो आदमी उतने पैसे दे सकता है वो आता है यहाँ पे, जो नहीं दे सकता वो नहीं आता। तो इसलिए हमारी जो परिस्थिति है वो यहाँ से काफ़ी भिन्न है। जो आप बोल रहे हैं मरीज़ भटकता है, उसके लिए जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये इन्होंने जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए सुविधा के लिए एक अटेंडेंट लगा रखा है जो उनको मदद करता है ना। ऐसे ही अगर एक जगह से दूसरे जगह पे पेशेंट को लेके जाना है तो उन्होंने एक व्यवस्था की है कि आप फ़ोन करें तो कुछ एक अटेंडेंट आते हैं ट्रॉली लेकर या व्हील चेयर लेकर उसको लेके जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम सीख के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हमारे यहाँ भी हो सकती हैं। सर, एक महत्वपूर्ण बात है कि चिकित्सालयों में आईटी का नवाचार जो है उसकी बहुत ज़रूरत है। अगर आईटी का नवाचार हो तो काफ़ी हद तक सेवाएं जो है और तो बेहतर हो सकती है और साथ में जिम्मेदारी भी तय हो सकती है सभी लोगों की। तो उसके नवाचार के लिए कोई नया प्रयास कोई? देखिए, यहाँ पर डॉक्टर साहब ने मुझे दिखाया कि इनके पास एक डॉक्टर ऐप है। तो उस डॉक्टर ऐप में डॉक्टर ये देख सकता है कि आज मेरे ओपीडी में कितने कौन कौन से पेशेंट आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं और मैंने जो भर्ती किए हैं वो कौन से पेशेंट हैं। तो डॉक्टर ऐप में यदि किसी पेशेंट का इलाज पूर्ण हो गया तो उसको डिस्चार्ज के लिए भी वो इंस्ट्रक्शन दे सकता है, जिसके आधार पे वो लोग डिस्चार्ज के कागज़ तैयार करते हैं। तो ये चीज़ हम डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं हमारे यहाँ पर भी। हमने भी डॉक्टर ऐप शुरू किया है कांवटिया के अंदर, जिसके अंदर डॉक्टर जो पेशेंट आता है उसको बताया जाता है कि आपकी क्यू में इतने पेशेंट हैं। तो वो सिलेक्ट करता है कि मैंने पेशेंट नंबर 50 देखा, फिर उसके बाद 60 देखा, 65 देखा। अब ये व्यवस्था को हम धीरे धीरे सब अस्पतालों में लागू करेंगे। तो एक डॉक्टर ऐप यूज़ करेंगे। इमरजेंसी की आपने यहाँ देखा, आपने इमरजेंसी का दौरा किया था, एसएमएस का भी, और दूसरे अस्पतालों को किया था, कितना डिफरेंस लगा दोनों में सेवाओं में? हमें अपनी सारी जो इमरजेंसीज हैं उनको एक
व्यवस्था के तहत उनको इंटीग्रेटेड करना होगा। देखिए, अगर मुझे रात को इमरजेंसी की ज़रूरत है, मैंने 108 में फ़ोन किया, एम्बुलेंस आई, तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ गया। जब तक मैं वहाँ पहुँचा और मुझे डॉक्टर ने देख लिया और सही इलाज हो गया, तो चाहे मैं कांवटिया अस्पताल में गया, चाहे मैं जयपुरिया में गया, चाहे SMS में गया, पेशेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। तो ये व्यवस्था हमें इंटीग्रेट करने की व्यवस्था करनी है कि हमारे 15 अस्पतालों की इमरजेंसी है वो इंटीग्रेटेड रूप से फंक्शन करे। सर, अंतिम सवाल मेरा है कि लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, आपने SMS का भी दौरा किया, आप यहाँ भी देख रहे हो, यहाँ एक खास बात आपने देखी, और अमूमन प्राइवेट अस्पताल में होता है कि जो ट्रीटिंग डॉक्टर अलग होते हैं और मैनेजमेंट के लिए स्टाफ अलग होता है। क्या अस्पतालों के अंदर मैनेजमेंट के लिए से अलग से कोई कैडर स्थापित करने की बात प्लानिंग है, या कुछ ऐसा करें जिससे कि ये डॉक्टर फ्री हैंड काम कर पाए? देखिए, हमने अभी वित्त विभाग से हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के पद स्वीकृत कराए हैं, तो हम हर 300 से 500 बेड पर एक अलग से हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा हुआ व्यक्ति ले रहे हैं। इसके लिए पद ऑलरेडी स्वीकृत हो चुके हैं, और हम जैसे जयपुर में IHMR संस्था है, वैसे ही एम्स में भी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री होती है, PGI में भी होती है, तो वहाँ से हम ऐसे लोगों को लेंगे, अपने यहाँ पे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड करेंगे। और हमारे पास जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं उनके लिए भी हमने रिफ्रेशर कोर्सेज, ट्रेनिंग कोर्सेज छोटे 3 दिन के 7 दिन के ऐसे हम करवाएंगे IHMR में और एम्स के अंदर। तो ये थे हमारे साथ अमरीश कुमार जी, जिन्होंने बताया कि मंशा क्या है प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के वहाँ की व्यवस्थाएं देखने की, और साथ में उन्होंने विश्वास जताया कि जो अस्पतालों के अलग से कैडर बनाया जाएगा मैनेजमेंट का, ताकि जो डॉक्टर्स है वो फ्री हैंड काम कर पाए और जो मैनेजमेंट देखने वाले अधिकारी हैं वो उसको बेहतर तरीके से काम कर पाए। उम्मीद है ये कवायद जो है जल्द से धरातल उतरेगी और सरकारी अस्पतालों की तस्वीर जो है वो भी निजी अस्पतालों की तरह देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर।